बहुत समय पहले की बात है। एक जंगल में एक लोमड़ी अपने भोजन की तलाश में पूरे जंगल में इधर-उधर घूम रही थी। गर्मी के दिन थे। गर्मी काफी तेज थी। चलते-चलते उसकी हालात खराब हो गई। लोमड़ी बहुत थक गई थी। वो मन ही मन में बोली, अब मुझे एक पाल भी नहीं चला जाएगा। मैं बहुत थक चुकी हूँ। थोड़ा आराम कर लेती हूँ, फिर भोजन की तलाश को जारी रखूंगी। पास ही जंगल में एक पेड़ था। अब वो थककर उसे पेड़ के नीचे आराम करने लगी। वो सोचने लगी कि आराम करने से कितना सुकून मिलता है। काश मुझे ऐसे बैठे-बैठे ही पेट भरकर भोजन मिल जाता, तो मैं खाना खाकर यही लेट जाती। एक विशाल पीपल का पेड़ था। उस पेड़ पर एक काला कौवा रहता था। वह बहुत चतुर था, लेकिन थोड़ा घमंडी भी। उसे अपनी आवाज पर बड़ा अभिमान था। वह सोचता था कि उसकी काव जंगल की सबसे मधुर ध्वनि है। पेड़ के नीचे एक चालाक और लालची लोमड़ी रहती थी। वह हमेशा खाने की तलाश में इधर-उधर घूमती रहती थी। एक दिन सुबह-सुबह गांव के पास से उड़ते हुए कौवे को एक रोटी का टुकड़ा मिला। किसी बच्चे के हाथ से वह रोटी गिर गई थी। कौवा बहुत खुश हुआ। उसने तुरंत रोटी अपनी चोंच में दबाई और उड़कर अपने पीपल के पेड़ पर जा बैठा। वो सोच रहा था, आज तो बड़ा स्वादिष्ट नाश्ता मिला है। उसी समय लोमड़ी वहां से गुजरी। उसकी नजर ऊपर बैठे कौवे पर पड़ी। उसने देखा कि कौवे की चोंच में रोटी है। लोमड़ी के मुंह में पानी आ गया। उसने मन ही मन सोचा, अगर ये रोटी मुझे मिल जाए तो आज का दिन बन जाए। लेकिन कौवा बड़ा चतुर है। सीधे मांगने से तो देगा नहीं। कुछ उपाय करना पड़ेगा। लोमड़ी पेड़ के नीचे जाकर खड़ी हो गई और मीठी आवाज में बोली, अरे का भैया नमस्ते। आज तो आप बहुत सुंदर लग रहे हैं। आपकी चमकदार काली पंख तो मानो कोयले की तरह दमक रहे हैं। कौवा मन ही मन बहुत प्रसन्न हुआ। उसने सोचा, लगता है लोमड़ी को मेरी सुंदरता दिखाई दे गई। लेकिन वह चुप रहा, क्योंकि उसकी चोंच में रोटी थी। लोमड़ी ने फिर कहा, भैया, मैंने सुना है कि आपकी आवाज तो बहुत ही मधुर है। कहते हैं आपकी काम सुनकर कोयल भी शर्मा जाए। क्या आप मेरे लिए एक गीत नहीं गाएंगे? कौवे का घमंड और बढ़ गया। उसने सोचा, वाह, मेरी प्रसिद्धि पूरे जंगल में है। अगर मैं गाऊंगा नहीं तो ये क्या सोचेगा। बस अपनी तारीफ सुनकर इतना खुश हुआ कि वह सब कुछ भूल गया। लोमड़ी ने फिर मीठी बोली में कहा, कौवा भैया, कृपया एक बार अपनी मीठी आवाज सुनाइए। मैं तो आपकी प्रशंसा सुन कर ही आई हूँ। अब कौवे से रहा नहीं गया। जैसे ही उसने गाने के लिए अपनी चोंच खोली, रोटी का टुकड़ा नीचे गिर पड़ा। लोमड़ी तो इसी मौके की तलाश में थी। उसने तुरंत रोटी उठाई और भागने लगी। भागते भागते उसने पीछे मुड़कर कहा, कौवा भैया, आपकी आवाज कैसी है ये तो नहीं जानती, लेकिन आप महामूर्ख जरूर हैं जो अपनी झूठी तारीफ में आ गए। कौवा ऊपर बैठा पछता रहा था। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने सोचा, मुझे अपनी प्रशंसा पर इतना गर्व नहीं करना चाहिए था। अगर मैं चुप रहता तो रोटी नहीं गिरती। उस दिन के बाद कौवा समझदार हो गया। उसने निश्चय किया कि वह कभी भी किसी की झूठी तारीफ में नहीं आएगा और ना ही अपने घमंड में बहकर कोई मूर्खता करेगा। कुछ दिनों बाद फिर वही लोमड़ी उस पेड़ के पास आई। इस बार कोई की चोंच में फिर एक रोटी थी। लोमड़ी ने सोचा, चलो आज फिर वही तरीका अपनाती हूँ। वह मुस्कुराकर बोली, कौवा भैया, आज तो आप और भी सुंदर लग रहे हैं। क्या आज फिर एक गीत हो जाए? लेकिन इस बार कौवा समझदार हो चुका था। उसने कुछ नहीं कहा। उसने रोटी को अपनी टहनी पर मजबूती से रख दिया और फिर बोला, लोमड़ी बहन, मुझे अब तुम्हारी चाल समझ में आ गई है।
तुम्हारी मीठी बातें केवल मेरे खाने के लिए होती हैं। मैं अब तुम्हारी झूठी प्रशंसा में नहीं आने वाला। लोमड़ी को अपनी योजना असफल होती दिखी। उसने कई और मीठी बातें की, लेकिन कौवा चुपचाप बैठा रहा। अंत में लोमड़ी को खाली हाथ लौटना पड़ा। कौवा मन ही मन मुस्कुराया। उसने सोचा, अनुभव सबसे बड़ा शिक्षक होता है। एक बार की गलती ने मुझे जीवन भर का सबक दे दिया। धीरे धीरे ये बात पूरे जंगल में फैल गई कि कौवा अब बहुत समझदार हो गया है। कोई भी उसकी झूठी तारीफ करके उसे धोखा नहीं दे सकता, और लोमड़ी भी अब उसके पास आने से कतराने लगी। इस तरह कौवे ने अपनी गलती से सीख ली और भविष्य में सावधान रहना सीखा। इस कहानी से हमने सीखा कि झूठी प्रशंसा और लालच से हमेशा नुकसान होता है। हमें किसी की मीठी बातों में आकर अपना विवेक नहीं खोना चाहिए। इसी तरह की कहानी देखने